आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो आज के दिन हम सब लोग इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं। न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, सारी जगह पे योगा डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं पिछले कई सालों से भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई। योग संस्थान की एक खासियत है कि भारतीय योग संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाया जाता है। तो मैंने जब भारतीय योग संस्थान को ज्वाइन किया, योगा टीचर हैं, मैंने पहले दिन उनसे पूछा कि सर यहाँ पर फीस कितनी है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया और उन्होंने मुझे बोला, आप सुबह 6 बजे उठ करके यहाँ पर आइए योग संस्थान में, आप योगा करिए, डेली करिए और बिना किसी गैप के आप करिए। आप डेली अगर आती हैं यहाँ योगा करती हैं तो यही आपकी फीस है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय योग संस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, हम सबको योग की तरफ ले जा रहा है। इवन हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी हम सबको योग से सोशल वीडियो नहीं बस ये मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस योग संस्थान से कैसे जुड़ी और इससे जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं। ये एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती। वीडियो में ये बहुत छोटी, ये वीडियो होगा बहुत छोटा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको योग और योग से मैं आपको योग के कुछ बेनिफिट बताने की कोशिश करूंगी। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे इतने बेनिफिट्स हैं ऑलरेडी, आप लोग में से बहुत लोगों को तो इसकी जानकारी भी हो। फ्रेंड्स, ये कोई नहीं है कि क्या फ़ायदे हैं, ये एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इस समय हवाएं अच्छी चल रही हैं। फ्रेंड्स, मैं भारतीय योग संस्थान से, जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा, मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और हमें हर 3 महीने में ये बुकलेट मिलती है भारतीय योग संस्थान से, जिसमें योगा और उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सब अपने अपने कुछ ना कुछ आर्टिकल लिख करके देते हैं। कोई आहार पे लिख करके देता है, कोई आपके योग पे लिख करके देता है, कोई आपकी हेल्थ पे लिख करके देता है। तो सब लोग फ्री हैं और सबको बोला जाता है कि आप अगर कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ भी अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप उस पर लिख करके दीजिए। तो उसमें ये योग दृष्टि के नाम से हमें ये बुक मिलती है। इसका बहुत मिनिमल चार्ज है जो हमें पे करना पड़ता है। इस बुक में योगा के बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं जो हमारे मेंबर सब लिख करके देते हैं, या हमारे संस्थान के जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसका बहुत ही मिनिमल चार्ज है जो हमें लोगों को पे करना पड़ता है। तो अगर आप में से कोई ये लेना चाहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे आपको ये बुकलेट मिलेगी और इसके क्या चार्जेस हैं। और भारतीय योग संस्थान, ये वीडियो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि भारतीय योग संस्थान की तरफ से कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मुझे कोई इसके पैसे नहीं दिए गए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ योग और योग की जो उपलब्धियां हैं, योग और योग के जो बेनिफिट्स हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाना है। जिसमें से कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, जो अगर नहीं जानते हैं, ये उनके लिए ये वीडियो है। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो और लोगों तक पहुँचे। वीडियो देख रहे हैं उनको, लोगों को इस योगा के बारे में और भारतीय योग संस्थान के बारे में पता लगे, ताकि वो जहाँ कहीं पर भी रह रहे हैं भारत देश में, वो इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे भारतीय योग संस्थान के सेंटर्स बहुत शहरों में हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैंने मुंबई में इसको ज्वाइन किया हुआ है। और वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ ये पत्रिका होती है। इसका बहुत ही मिनिमल चार्ज होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में क्या बताऊं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पुस्तिका के चार्ज भी आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पुस्तिका में जो आज का चूँकि योग दिवस है, तो मैं थोड़ा सा इस बुक के में प्रकाश डालूंगी इस बुक के बारे में। इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में सबसे पहला आर्टिकल ये लिखा है कि नियमित योग साधना करने की हमको ज़रूरत क्या है, हमें आवश्यकता क्या है, हमें क्यों डेली योगा करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें है कि जीवन का जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। ये तो हम सब ने ही सुना हुआ है, लेकिन इसको समझना और इसको बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं? यदि हम स्वस्थ शिक्षित होंगे तो परिवार व समाज को भी शिक्षित करेंगे और परिवार भी हमारा और समाज भी स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ताकि ये मैसेज सभी लोगों तक जाए कि अगर हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, समाज के और भी लोग देंगे, हम ये अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। तो यदि योग और आयुर्वेद के अनुसार आहार विहार दिनचर्या में सुधार कर लिया जाए, सुधार आ जाए, तो अधिकांश रोगों से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, आज हर घर में ब्लड प्रेशर है। आप देखिए, हर घर में एक आदमी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है। मतलब इतनी तरह तरह की बीमारियां, और आजकल छोटे छोटे बच्चों को थायराइड की बीमारी है, इतने मोटे मोटे बच्चे आजकल हो रहे हैं। ये सारा हमारा जो खान पान है, कुछ तो जेनेटिक्स होती है, ये तो मैं कहूँगी, बट आप ये समझिए कि 80% आपका जो आप खाना खाते हैं वो है, बाकी 20% जेनेटिक्स है। मैं तो यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने आहार पे ध्यान दीजिए, खाने पीने पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप क्या खा रहे हैं, आपको इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। इस बुक में जो नियमित योग साधना का है, उसमें बताया गया है कि उसमें उपवास का क्या महत्व है। मतलब जो हम लोग व्रत करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग व्रत करते हैं तो वो आलू की कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, क्या क्या बना बना के व्रत में खाते हैं पूरा दिन। और तो वैसा व्रत करने का हमारे योग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ना तो हम लोग ऐसा कुछ सजेस्ट किया जाता है। जो हमारे यहाँ उपवास है योग में बताया गया है, वो उपवास का मतलब होता है, इसका जो हमारे योग में जो बताया गया है, उपवास का साधारण अर्थ है कि बिना आहार ग्रहण करे, बिना कुछ खाए, या लंबे समय के बाद आप भोजन कर रहे हैं, तो उसको हम योग साधना में उपवास कहते हैं। ये शारीरिक व मानसिक रोगों पर हितकारी प्रभाव डालता है, मतलब एक अच्छा प्रभाव डालता है अगर आप उपवास करते बिना आहार ग्रहण करें। प्राकृतिक रूप से शरीर को आपके मजबूत बनाता है। अधिक वसा युक्त भोजन करने के बाद यदि उपवास किया जाए तो शरीर पे बहुत अच्छे प्रकाश डालते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज योग दिवस है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। अब दूसरा इसमें फिर वही एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, मोटापा। इसमें दिया हुआ है कि मोटापे के बारे में बताया गया है कि मोटापा है क्या, क्यों होता है, इसके मेन कारण क्या है। तो जल्दी से इस पर एक प्रकाश डालते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ। मोटापे को आधुनिक जीवन शैली की देन कहा जाता है, जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। मोटापा स्वयं में एक रोग नहीं है, बल्कि ये अन्य रोगों को आमंत्रित करता है। मतलब मोटापा खुद अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अगर आप मोटे होंगे तो उससे आप 4 बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सबसे पहला मोटापे से है डायबिटीज़, दूसरी है हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप जिसको हिंदी में कहा जाता है। थायराइड भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड है, पर ये जेनेटिक होता है। अगर आपके माँ बाप को है तो आप में आता है ये थायराइड, ये चीज़ श्योर है। तो आप जिन फैमिलीज़ में देखिएगा अगर थायराइड माँ बाप को है तो ये बच्चों में रन करता है। अन्य रोगों को आमंत्रित करता है, मतलब बुलाता है मोटापा। अगर आपको मोटापा हो गया कि भैया डायबिटीज़ तुम भी आ जाओ, ब्लड प्रेशर तुम भी आ जाओ, क्योंकि अब ये शरीर मोटा हो गया, तुम्हारे लिए यहाँ घर है, आ जाओ। ये कह रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मोटापे का अर्थ सिर्फ स्थूलता नहीं होती, बल्कि इसके कई और लक्षण होते हैं जिन्हें हमें बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। प्रायः पतले व्यक्ति मोटे होने को तरसते हैं, पर शायद वो ये नहीं जानते कि मोटापे के कारण ढेर सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। भाई ये टॉपिक जिस भी हमारे मेंबर ने लिखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि मोटापे को लिए आप मोटा होने के लिए तरसिए मत। अगर आप पतले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत मोटापे की तरफ भागिए, मत मोटा होने के लिए आप तरसिए। मोटापा ज़्यादातर असंतुलित भोजन करने से, इम्बैलेंस डाइट से, व्यायाम ना करने से या फिर वंशानुगत कारणों से भी होता है। मतलब पहला तो ये है कि आप इम्बैलेंस, जो फूड उल्टा सीधा खाना, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं उससे। दूसरा है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को महत्व दीजिए। कम से कम डेली आप 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। 30 मिनट आप वॉक करिए, तेज चाल से चलिए। अगर आप
बाहर निकल के वॉक नहीं कर सकते, जैसे हमारे मुंबई है तो आजकल यहाँ बारिश का मौसम है, पता नहीं होता कब बारिश आ जाएगी, तो आप अपने घर पे ही कोई मशीन रखिए, एलिप्टिकल ले लीजिए। आप कोई साइकिल आजकल तरह तरह की आ रही है, बहुत अच्छे रेट में, बहुत सस्ती भी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा जिसको आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, में खाने पीने में इतना खर्च करते हैं, तो आप अपनी फिटनेस के लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। तो साइकिल आप ले लीजिए, आप ट्रेडमिल ले लीजिए, कुछ नहीं है तो आप डंबल ले लीजिए 2-2 किलो के, तो आप कम से कम अपने हाथों की एक्सरसाइज तो कीजिए। आप अपने डंबल से आप एब्स बना सकते हैं, अपनी पेट की एक्सरसाइज भी आप डंबल से कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक योगा मैट ले लीजिए, और आजकल इतने ऑनलाइन योगा अवेलेबल हैं यूट्यूब में या किसी भी टीवी चैनल में, कहीं पे भी देख लीजिए, आप यूट्यूब में योगा लगा लीजिए, और इतने फ्री योगा के क्लासेस आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप 30 मिनट योगा करिए। मैट नहीं आप खरीद सकते तो आप एक मोटी चादर ले लीजिए, उसको बिछा करके आप योगा करिए, लेकिन हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि प्लीज़ 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 30 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करिए। डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं 45 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे, एटलीस्ट 6 डेज़ इन ए वीक। एक दिन कहते हैं बॉडी को थोड़ा आराम देना चाहिए, बॉडी रिजुविनेट करती है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 7 दिन कर सकते तो आप 7 दिन भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्व है आपके आहार और आपका व्यायाम, ये हमें योग में सिखाया जाता है। अब इसमें मोटापे का जेनेटिक भी होता है, कहते हैं मोटापा जो है अगर फैमिली में पेरेंट्स में से कोई मोटा है या दोनों मोटे हैं तो बच्चों में आता है। अब इसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में तो कोई और वीडियो बनाऊंगी। जेनेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे बीमारियां एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आती हैं, यानी माँ बाप से बच्चों में आती हैं। तो इसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो जल्दी से बने तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी अवेयरनेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो दूसरों तक भी पहुँचे, उसको इस भारत देश के क्या दुनिया के दूसरे लोग भी देखें। तो आप वीडियो को जल्दी जल्दी आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, वो बात की बात है, पहले आप इसे शेयर करिएगा। कैलोरी वाला भोजन, अब मोटापे के रीज़न पे जल्दी से हम कोशिश करते हैं कि मोटापे के कारण क्या है। पहला कारण है अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन, लेकिन कम शारीरिक कार्य करने से मोटापा हो जाता है। खाया ज़्यादा और एक्सरसाइज कम करी, काम कम करा। खाते बहुत से लोगों को आप देखिए, खाएंगे और लेटे रहेंगे सोफे में, खाएंगे फिर लेटे रहेंगे, मतलब उनका काम ही यही होता है। सुबह उठे खा लिया फिर लेट गए, फिर दोपहर में उठे खा लिया फिर लेट गए, तो ये मत करिए। अगर आपके कोई फिजिकल वर्क वाला काम नहीं है तो प्लीज़ आप कम से कम खाइए। टॉप जो है मोटापे का जो कारण है वो है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट और कार्ब वाले पदार्थों का सेवन करने से मोटापे की संभावना बढ़ती है, मोटापा ज़्यादा होता है। वसा से सबसे अधिक मात्रा में हमें कैलोरी मिलती है। जो फैट होती है 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप एक समोसा खा रहे हैं ना तो कम से कम आप 100 से 150 कैलोरी आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना आपका फिजिकल वर्क है। तो आप खाइए, एक खाइए, 2 तले हुए समोसे होते हैं, ध्यान रखिए उनमें ट्रांस फैट वगैरह लेकर के खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ये लोग एक ही तेल में बार बार तलते हैं, और तेल अगर एक बार आपने तल लिया तो फिर उसमें ट्रांस फैट बन जाती है। दोबारा उसका इस्तेमाल प्लीज़ मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और हार्ट में ब्लॉकेज का वो एक बहुत बड़ा कारण है, ट्रांस फैट। और ये आप देखिए इससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी, तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो अपने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को आप प्लीज़ मेंटेन रखने की कोशिश करिए। कम खाइए, कम तला हुआ खाइए, सादा भोजन करिए, फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, और हल्का ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। कोई लोग गर्म पानी नहीं पी पाते तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। कोशिश करिए ठंडा पानी, ठंडे पानी पीने के लिए, बहुत फ्रिज के पानी पीने के लिए मना किया। अधिक मात्रा में कैलोरी कार्ब के सेवन से ही मिलती, कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है। तो आप लोगों को, आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करने की कोशिश करिएगा। तो जितना खाइए उतना उससे ज़्यादा आप बर्न करिए। ओके, 100 कैलोरी खा रहे हैं तो 200 आप बर्न करिए। एक बार जरा ट्रेडमिल पे आप लोग दौड़ करके देखिएगा 100 कैलोरी बर्न करने में कितनी मेहनत लगती है। तो जब दोबारा आप जब खाएंगे ना तब आप 100 बार सोचेंगे कि हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद 100 कैलोरी बर्न हो रही तो चलो कम ही खाएं। फैमिली में लोगों में मोटापा होता है, उनके बच्चों के मोटे होने की आवश्यकता। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मुझे हर 3 महीने में मिलती हैं, जिनको कि मैं आपको थोड़ा उनमें से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश। अब हम जल्दी से बात करेंगे कि
कैसे मोटापे से बचा जाए। जल्दी जल्दी वीडियो को मुझे ख़त्म करना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यदि आप मोटापे से पीड़ित हैं तो अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, आप तब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सप्ताह में एक बार आप उपवास करिए, फलाहार पर रहिए, दिन में 2 बार प्रातःकाल एवं सायंकाल नींबू और शाम को सुबह और शाम को नींबू शहद से मिला गुनगुना पानी पीजिए, 1 गिलास पीजिए। प्रातः सुबह वॉक के लिए आप जाइए और योगासनों का अभ्यास आप अधिक से अधिक करिए। खाने के बाद कभी भी खाना खाइए तो दिन में आप सोइए मत, ये तो हमेशा आप लोगों को पता को हमेशा हल्का भोजन करिए। सारे डॉक्टर्स आज न्यूज़ चैनल्स में चिल्ला के बोल रहे हैं कि रात में आप हल्का भोजन करिए, 7 बजे से आप पहले खा लीजिए, इसके बाद आप खाना ना खाता है तो आप नींबू पानी पी लीजिए, आप ग्रीन टी पी लीजिए, आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आप एप्पल साइडर विनेगर पी लीजिए। उससे आपको 1-2 घंटे तक कम से कम फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। और फिर भी आप अगर नहीं रोक पाते हैं अपना भूख को तो कोशिश करिए कोई फ्रूट खा लीजिए, कोई एप्पल ले लीजिए या सलाद बना के बाउल में रख लीजिए, कोई फ्रूट सलाद बना के रख लीजिए, आप वो खाइए। पर कोई तला भुना पूरी पराठा प्लीज़ आप लोग रात में बहुत ज़्यादा मत खाइए क्योंकि लीवर ही को आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है। क्योंकि आपका लीवर स्वस्थ होगा, आपका पेट अगर अच्छा होगा तो उससे आपका पूरा शरीर अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी आँखें अच्छी होंगी और आपका मन अच्छा होगा। और जब आपका मन अच्छा होगा तो आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो खूब अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को करती हूँ ख़त्म। तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।